दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा एएमटी न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंह घारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। पेयजल पानी सप्लाई पाइपलाइन से आ रहे कीड़े। पानबाग सिद्धि कॉलोनी के रहवासी हैं पेयजल के लिए 4 दिनों से परेशान। छह माह की बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कर कलयुगी मां भागी अपने प्रेमी के संग। हैरान परेशान पति बेटी को लेकर है चिंतित, कैसे करेगा परवरिश। और वीर सावरकर की जयंती मनाई बाल विहार में। उनकी प्रतिमा पर हुआ माल्यार्पण। भाजपा के नेता व कार्यकर्ता रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। पानबाग सिद्धि कॉलोनी में पेयजल की नई पाइपलाइन से घर घर में पानी सप्लाई होता है। क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया कि पानी में कीड़े ही कीड़े आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों से ऐसी स्थिति में पानी आ रहा है, जिससे लोग पेयजल के लिए खासे परेशान हैं। यहीं पानबाग अटल गार्डन के पास। क्या दिक्कत हो रही है? पानी में बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत ही गंदा पानी आ रही है और कीड़े आ रहे हैं पानी में। लगभग कितने समय से आ रहे हैं? कम से कम 4-5 दिन हो गए। शिकायत नहीं कर रहे आप? शिकायत किससे करें? नगर पालिका भी लेके जाए पानी। तो आप कहाँ से और लाके पानी पी रहे हो? यही पानी पी रहे हैं? अब क्या करें, मजबूरी हमारे करने यही व्यवस्था है पानी की, देसी को पीना पड़ेगा। पानी इसमें कीड़े आने की क्या कारण वजह हो सकती है? ये तो अब नगर पालिका ही जान सकती है। फिर भी कोई आइडिया जैसे यहाँ पर नाले खुले पड़े हुए हैं? नहीं, नाले में कोई संपर्क ही नहीं है। नाल ये नई लाइन डली हैगी भाई, ये जहीं तक है लाइन, उधर खुला पड़ा, उधर कोई उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये नई लाइन से रहा है? ये नई लाइन है, पुरानी लाइन तो बंद हो चुकी है। ये नई लाइन अभी डाली थी, उसमें से है कनेक्शन सारे। कितने देर से कीड़े आ रहे हैं? अभी 4-5 दिन से पानी पीला तो आ रही था पहले भी, लेकिन कीड़े की शिकायत नहीं आ रही थी। हरा पीला पानी आ रही था, कीड़े की शिकायत नहीं आई। कीड़े अभी 4-5 दिन से बहुत आ रहे हैं। कितने लोगों की बस्ती हो गई है? ये काफी पब्लिक है। ये दर किराए से पानबाग में। क्या यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर हम छन्नी से छान रहे हैं तो बहुत कीड़ा आ रहा है। कब से आ रहे हैं? 4 दिन हो गए। और क्या दिक्कत हो रही पानी में? बस पानी में बदबू आ रही, हरा पानी आ रही है। शिकायत नहीं करी आपने नगर पालिका में? किससे करें? तिरंगा निवासी निर्भय लोधी ने सिटी कोतवाली पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी अपने 6 माह की बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। निर्भय को चिंता सता रही है कि वह उसकी मां की अनुपस्थिति में 6 माह की बेटी की परवरिश कैसे कर पाएगा। निर्भय ने अपना दर्द मीडिया से साझा किया। कहाँ रहते हो आप? ग्राम धनसिंहपुर। अच्छा, कौन सी तहसील में आता है? चौंदा तहसील। क्या हुआ आपके साथ? मेरे में पतंग झाती बच्ची है, छोड़ कर। कितने महीने की बच्ची है आपकी? 6 महीने से। कहाँ से भागी है? उड़ीसा आई पता है। क्या हुआ था बच्ची को? बच्ची मतलब उल्टी दही छोड़ा है। अच्छा, तो कब भाग गई वो? रात के 11 बजे। भर्ती कब करवाया था बच्ची को आप? 19 तारीख को। तो किसके साथ भागी, कुछ पता है? हाँ, वो लीनू नाम से लड़की के साथ रही है। वो कहाँ रहता है? वो वहीं पर रहता गाँव पे। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं अहमदाबाद में नौकरी करता हूँ। कलेक्ट्रेट के सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एडीएम वृंदावन सिंह एवं एसपी मोनिका शुक्ला द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। पत्रकारों की मौजूदगी में चुनाव को लेकर आचार संहिता सहित अन्य विषयों पर गहन चर्चा की गई। 8,08,256 टोटल मतदाता है, जिसमें 4,09,452 पुरुष, 3,78,791 महिला मतदाता है और टोटल मतदान केंद्रों की संख्या है 1536। पंच वार्ड है टोटल 8,842। ग्राम पंचायतों की संख्या है 577। जनपद पंचायत की कुल वार्ड है 163 और जिला पंचायत
की 19 वार्ड है जिसके तहत निर्वाचन संपन्न होना है। आयोग जब कार्यक्रम जारी कर देता है उसके पश्चात हमको स्टैंडिंग कमेटी की बैठक और मीडिया कर्मियों से चर्चा करनी होती है। कल हमारी शाम को भी वीसी थी तो वो आज उसकी बैठकें हमने आज की हैं और आज बैठक आयोजित करके हमने निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को नॉमिनेशन से लेकर के मतगणना तक के बारे में चर्चा की है सबसे, और विशेष तौर से आदर्श आचार संहिता के संबंध में समझाया है कि वो क्या होगी, कैसे उसका पालन करना है और अगर नहीं करते तो क्या होगा। सर कितने चरण में विदिशा के चुनाव होंगे? विदिशा में 3 चरणों में चुनाव होगा। जिलाधीश महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें जो भी लाइसेंसी अधिकार हैं उनका लाइसेंस का निलंबन हो गया है। तो सभी लोगों से मेरी अपील है कि अपने निकटस्थ थाने में अपने लाइसेंस या हथियार जमा करा दें। थानों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने वाहन चेकिंग भी शुरू कर दी है। किसी प्रकार का हूटर, कोई भी बत्ती जिसके लिए आप प्राधिकृत नहीं है वो अपने वाहन पे नहीं लगाएंगे। जो आपकी वाहन की रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उस पर किसी भी प्रकार का पदेन नाम भी नहीं होना चाहिए, तो कृपया स्वयं में भी हटा लें और पुलिस की लगातार चेकिंग जारी रहेगी। इसके साथ साथ माइनर एक्ट पर भी अवैध अगर कहीं शराब बिकती है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे और जो विभिन्न बूथ हैं जिन जिन गांव में चुनाव होना है उनमें भी लगातार कार्रवाई करेगी और गुंडों के विरोध भी इसमें हम विशेष अभियान चला रहे हैं। अभी तक हमने पिछले 3 दिन में 26 नई गुंडा फाइल बनाई हैं और गुंडों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा ताकि आगामी चुनाव शांति से संपन्न हो सके और समस्त पुलिस विभाग इसके लिए कटिबद्ध है। कई देखने में आता है कि कई शासकीय भवनों में चुनाव प्रचार की पोस्टर या बैनर लगे होते हैं, यह भी नियम में नहीं है और यह भी किसी तरह से पाया जाएगा तो प्रथम तो इसको हटाएंगे और इसमें अपराध भी दर्ज किया जा सकता है संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत। जिले में कितने शस्त्र हैं? जिले में 4602 लाइसेंसी शस्त्र हैं। संवेदन और अति संवेदन क्षेत्रों में पुलिस की और क्या अलग से व्यवस्था रहेगी? जो संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं उसमें अभी हम इस संडे को और मंडे को जो गांव के क्षेत्र हैं इसमें पेट्रोलिंग करवा रहे हैं और फोर्स वहां ज़्यादा लगता है। बारिश काल से पूर्व किसान धान की फसल की तैयारियों में जुट गए हैं। ट्रैक्टर व अन्य खेती के साधनों द्वारा धान के लिए गड़ा तैयार कर रहे हैं। सोनपुरा पंचायत के पूर्व सरपंच शंभू सिंह राजपूत ने दी जानकारी। कहाँ है आपकी जमीन? ये सब कौन सा मोहल्ला, कौन सा क्षेत्र? सोनपुरा। अभी जो ट्रैक्टर चल रहा है आपके खेत में, क्या किस चीज़ की तैयारी चल रही है? ये धान की तैयारी चल रही, गड़ा बन रहा है। गड़ा बन के फिर ये पानी बरसे को भर के मचाए जाएंगे, वो मचा के फिर अब बाद में फिर पौध बूके और पौध पटाखना मैं कहाँ रहते हैं? यही सोनपुरा में। ये टिटेरी का अंडे का रहस्य क्या है, कुछ जानते हैं? यही हमारे पिताजी वगैरह और उनके पिताजी से जानकारी चली आ रही है कि जो अंडे 4 होते हैं तो 4 मानसून में 4 महीने बारिश अच्छी होती है, 3 होते हैं तो 3 महीने बारिश अच्छी होगी और जल्दी अंडे फूट जाएंगे तो मानसून जल्दी आ जाएगा। ऐसा है उनका कुछ। तो ये रहस्य टिटेरी के बारे में आपको किसने बताया था? यही बूढ़े पुरानों से चली आ रही यही प्रक्रिया, तो हम भी वही सुनते हैं और देखते भी हैं, लगता भी है कि हाँ यार सही बात है। क्योंकि अपन भी खेती कर रहे हैं तो हर साल अंदाज लग जाता है बारिश का अंडों के हिसाब से ही। कहाँ रहते हैं आप? हम रायपुरा बगीचा। ये जो टिटेरी के अंडे के बारे में क्या जानते हैं आप? ये टिटेरी के अंडे अगर 4 नोक नीचे रहती है ना तो बारिश 4 महीने होती है और अगर इधर उधर अगर 1-2 अंडे की रहती है तो बारिश कम होती है। या 2 अंडे की अगर इधर उधर है तो उनकी 2 महीने बारिश कम होगी और 2 की नीचे है 2 महीने बारिश अच्छी होगी। आप कहाँ से जानते हैं, किसने बताया कुछ? ये बुजुर्ग बताते रहते थे इस चक्कर में। अभी जो अंडे रखे खेत में, किन के खेत में रखे हैं और किस दशा में रखे हैं? जे रमन के पिताजी के खेत में रखे हैं। किस स्थिति में रखे हैं? जी अभी तीनों नीचे हैं, अभी एक और बाकी है उसमें रखाने का। अच्छा, तो इस बार बरसात की क्या संकेत दे रहे हैं ये अंडे? अब की जो संकेत दे रहे हैं, हमने बहुत सी जगह देखे हैं कि अब की बारिश 4 महीने ही हो सकती है वो बारिश। केवंदा तहसील से कुछ शिक्षित युवक जिला मुख्यालय आए, जहां उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में ऑपरेटर का कार्य करते थे। कोरोना संकट के समय उन्हें हटा दिया गया था और कहा गया था कि कोरोना समापन के उपरांत उन्हें रख लिया जाएगा, लेकिन उनके स्थान पर नए ऑपरेटर रख लिए गए हैं, जिससे वह परेशान होकर प्रशासन के पास पहुंचे। ऑपरेटर्स के पास हाईकोर्ट के आदेश भी हैं। कहाँ रहते हैं?
त्योदा ग्राम हमारी। क्या समस्या है? समस्या यह है कि हम पहले ऑपरेटर थे, पूरा ऑपरेटर किस विभाग में? शिक्षा विभाग में। फिर लेकिन कोरोना काल में सेवाएं समाप्त हो गई थी। फिर इसके बाद DPI ने हमें हटा दिया था। फिर DPI का आदेश आया था कि आपको रखा जाए, लेकिन हमारे BO मैडम और DO साहब ने नहीं रखा। फिर हम हाई कोर्ट का आदेश भी आया, फिर भी नहीं रखा। लेकिन हमारे ब्लॉक में नए बच्चों की भर्ती हो गई और हम लोगों को नहीं रखा। कितने स्टूडेंट थे? कितने आप लोग? जो कार्यरत थे वो 11 थे, वैसे 13 लोग थे। कितने बचे? अब हम लोग 4 बच्चे हैं, कुछ लोग कोरोना काल में ख़त्म हो गए हैं। कितनी पगार वगैरह मिलती थी आपको? 9,000। ऐसे में क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत ये हो रही है कि हम लोगों को वरिष्ठ अधिकारी का हवाला दिया जा रहा है और नए बच्चों को रख लिया गया है। कितने साल तक काम किया था आपने? 16 महीने काम। स्थानीय बाल भैरव भारतीय जनता पार्टी द्वारा वीर सावरकर की जयंती मनाई गई। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सबको आज स्वतंत्र संग्राम के दीवाने माँ भारती के सुपुत्र वीर दामोदर सावरकर जी की 139वीं जन्म जयंती है। आज उसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता एवं कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ उनको माल्यार्पण किया जा रहा है। मैं उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए तैयार किया। जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और उन्हें जहाज में ले जा रहे थे, तब उन्होंने समुद्र में कूदकर बड़ा ही लंबा तैर कर और फ्रांस के तट पर पहुंच गए। एक ऐसे वीर व्यक्ति जो कि इतना हौसला रखते हों, ऐसे व्यक्ति को आज हम सब यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। एक ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने इस भारत माता को स्वतंत्र कराने में लगा। जैसा डोली जी बता रहे थे, वो बैरिस्टर थे, एक अच्छे समाज सुधारक थे, साथ में वो पत्रकार भी थे और एक क्रांतिकारी का भाव भी उनके अंदर था। एक व्यक्ति को 2 बार आजीवन कारावास की सज़ा, और आजीवन कारावास की सज़ा जब उनको हुई थी और उनको जब काला पानी ले जाया जा रहा था सज़ा के लिए, उस समय उन्होंने जहाज़ से कूदकर 2 दिन तक लगातार तैर कर इतना जज्बा, मतलब दिन रात समुद्र जहाँ सीमाएं नहीं दिखती हों, वहाँ भारत माता को स्वतंत्र कराने का जन्म जयंती के कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर जिस प्रकार की अव्यवस्था हमने देखी, यहाँ पर गिट्टी का ढेर लगे हुए हैं, डंबर के ड्रम रखे हुए हैं, पुराने कबाड़े के वाहन रखे हुए हैं। यहाँ बाल विवाह कल्याण समिति के हमारे सदस्य महेश्वरी जी और कपिल जी ने बताया कि यहाँ पर डंबर भी जलाया जाता है। शहर के बीचों बीच इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से न केवल पर्यावरण की दृष्टि से ठीक है, बल्कि शहर के बीच का एक ये गार्डन है, ये साफ़ सुथरा रहना चाहिए, सुसज्जित होना चाहिए। इसके लिए CMO साहब से हमने बात करी, वो तत्काल यहाँ मौके पर आए। उन्होंने उनसे बातचीत करके यहाँ को बिल्कुल ये जगह साफ हो जाए, ये चर्चा हमने की है। और उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर हम ये सब वाहन और ये गिट्टी यहाँ से हट जाएगी, यहाँ किसी भी प्रकार के डंबर का काम नहीं होगा। बाकी जो जगह बची है इसको भी सौंदर्यीकरण यहाँ पर किया जाएगा, ताकि हमारे शहर के मध्य का ये गार्डन एक आदर्श गार्डन के रूप में विदिशा शहर में विकसित हो सके। साथ ही इन्होंने एक खेल की दृष्टि से एक टेबल की बात करी है, टेबल टेनिस के लिए, उसकी भी चर्चा करके वो भी यहाँ पर लग जाए, ये व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। मैं धन्यवाद देता हूँ बाल विवाह कल्याण समिति के सभी सचिन तिवारी जी सहित उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पर किया है। और इस गार्डन को जो कि एक जीर्ण शीर्ण स्थिति में धीरे धीरे जा रहा था, मृत अवस्था में धीरे धीरे पहुँच रहा था, उसको पुनर्जीवित करके एक बहुत ही पुनीत कार्य किया है, पर्यावरण की दृष्टि से भी और शहर की सुंदरता की दृष्टि से भी। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मिर्जापुर क्षेत्र के किसान अपनी समस्याओं को लेकर भाजपा के वरिष्ठ मुकेश टंडन के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि मिर्जापुर क्षेत्र में पुलिया को रेलवे विभाग द्वारा बंद किया जा रहा है, जिससे वह पानी उनके खेतों में और घरों में भराएगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए वह काफ़ी संघर्षरत है। मंडी के पीछे जस्ट पीछे ना छोटी
मचल सिंह नांगी मिर्ज़ापुर। क्या समस्या है? ये न्यू गल्ला मंडी है मिर्ज़ापुर में, इसके सामने रेलवे की एक पुलिया है, उसमें से कम 50 किसान निकलते हैं और रेलवे द्वारा उसको बंद किया जा रहा है बाउंड्री बना। हमारी मांग ये है कि उसको बंद ना किया जाए। जैसे बाकी पुलियाँ हैं, जब कोई भी गांव जाने खेत में जावे, जैसे वो पुलियाँ छोड़ रहे हैं एल बना के, तो इसको भी छोड़ दी जाए, उसमें से पानी भी निकल जाए और किसान लोग भी निकल जाए। जब बरसात में भी निकल सकते हैं? बरसात में भी निकलते हैं, 12 महीना। उसी में से मेड़ा है, मेड़े को बंद कर रहे हैं ये लोग रेलवे वाले। इसके अलावा कोई मेड़ा भी नहीं है, किसान सिर्फ मेड़े पे निकलता है। जब मेड़े ही बंद कर दोगे आप कहाँ से किसान निकलेगा? अभी आप कहाँ थे? हैं? किस समय? अभी मैं भाई साहब के पास आया था, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष टंडन जी के पास। मैंने उनको ही बोला है और एक वो आवेदन दिया है। एक इससे पहले मैं कलेक्टर को भी दे चुका हूँ, तो जो इंजीनियर हैं अपने रेलवे में, एक उनको भी दे चुका हूँ आगे। क्या कहना है भाई साहब? भाई साहब यही कहना है कि वो रास्ता बंद ना हो, चालू रहे, वो रेलवे की भी बाउंड्री बन जाए, एल में बना दें, तो उनकी भी सुरक्षा रहे और किसान भी निकलते रहें। को लेकर मिर्ज़ापुर के हमारे सभी ग्रामवासी आए थे। मैंने DRM से भी चर्चा की है और माननीय सांसद जी को भी वार्ड साफ किया है और उनसे चर्चा की है कि इसका यथाशीघ्र निराकरण करें, क्योंकि वास्तव में पुलिया बंद होने से ग्रामीणों को न केवल रास्ता बंद होगा बल्कि खेतों में भी पानी भराएगा। ये जटिल समस्या है, इसको तत्काल हल की जाए, ये निवेदन सांसद जी से भी किया। आज खबरों को देखते ही पर ब्राह्म आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।